किसी को दोष नहीं देना, करेक्शन करनी है खुद की। एक एक ईंट अगर अच्छी होगी तो भवन अच्छा ही होगा। तो वो जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो फैमिली कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट होती है। मेरी कॉन्शियसनेस से ही मेरा भाग्य बनता है। whatever is my good luck or whatever is my destiny, ये proportionate to my consciousness। और वही परिवार के जितने लोग हैं वो कलेक्टिवली जो सोचते हैं, वो कलेक्टिवली जो इमोशनली फील करते हैं, जो कलेक्टिवली वो कर्म करते हैं, उससे फैमिली कॉन्शियसनेस बनती है। और उस फैमिली कॉन्शियसनेस से उस परिवार का जो है भाग्य निर्धारित होता है। ज्योतिषियों वोतिषियों के पास नहीं जाओ, खुद आत्मचिंतन करने बैठ जाओ, कहाँ सही हो कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। जहाँ गड़बड़ कर रहे हो वो सही करो। और वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस फैमिली की है, वो उस समाज के लोग जो हैं, जैसे कोई अग्रवाल समाज है, कोई ब्राह्मण समाज है, कोई, तो वो जो समाज, जो उस परिवार की कॉन्शियसनेस और सारे परिवारों की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उससे उस समाज की कॉन्शियसनेस बनती है, उस धर्म की। ये हिंदू धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, ये जैन धर्म है, कोई उसकी कॉन्शियसनेस, तो उस समाज का भाग्य निर्धारित होता है। फिर उस शहर में जो लोग रह रहे हैं, उसमें जितने समाज हैं, उनकी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो शहर की कॉन्शियसनेस बनती है। और उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से उस शहर का भाग्य बनता है। विकास हो रहा है या विकास रुका हुआ है। अगर विकास रुका हुआ है तो वी हैव टू वॉच आवर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। और उससे फिर सभी की, शहरों की कॉन्शियसनेस मिलके उस देश की कॉन्शियसनेस बनती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो ये हम कलेक्टिवली उस भाग्य को क्रिएट करते हैं। इसलिए अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर करना। तो पहला इशू रिजॉल्व करने, अगर अनरिजॉल्व इश्यूज रह गए तो जीवन में रुकावटें आएंगी। तो सबसे पहले जो परिवार में जितने लोग हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल ग्रुप। पिछले जन्मों में भी आप साथ थे, शायद पिछले जन्मों में आप इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर पाए थे, वो झगड़े नहीं सलट पाए थे, इसलिए प्रकृति ने आपको दोबारा भेजा है साथ, कि साथ रह करके एक दूसरे को क्षमा कर सको, एक दूसरे को वो जैसे भी हैं वैसे स्वीकार कर सको, एक दूसरे को अनकंडीशनल लव कर सको। और जो ये मैं बता रहा हूं, इसको दिमाग से नहीं सुनना, दिल से सुनना। क्योंकि अगर यहां से सुनोगे तो तुम्हारा लेफ्ट ब्रेन इसका कुछ का कुछ रेसिपी बना देगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। सो लिसन इट फ्रॉम द हार्ट, बिकॉज इट इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये तुम्हारे अंदर एक रूपांतरण ला रहा है। तो दिमाग से नहीं आएगा, दिल से आएगा। तो हर व्यक्ति, जितने लोग हैं, आप देखो कि क्या मैं उनको क्षमा कर सका हूं, क्या वो जैसे हैं मैं उनको स्वीकार कर सका हूं, क्या मैं उनको अनकंडीशनल लव दे रहा हूं। तो हम स्पेसिफिकली करते हैं, पहले माँ बाप का ध्यान करो। क्योंकि अगर मोक्ष का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, अगर आपके जीवन में एक भी इशू नहीं रह जाता, ध्यान से सुनो, एक भी इशू नहीं रह जाता, तो आपको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। वेरी सिंपल।